पलवल की न्यू कॉलोनी में लाखों रुपए से खरीदी हुई प्रॉपर्टी पर पड़ोसी एवं राजनीतिक दखल व कब्जा करने को लेकर प्रॉपर्टी के मालिक साजन गौतम ने दी विस्तार पूर्वक जानकारी। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसएस न्यूज। आपको बता दें कि यह मामला पलवल की न्यू कॉलोनी का है, जहां साजन गौतम के पिता के द्वारा इस 314 गज की प्रॉपर्टी को हाल ही में लाखों रुपए देकर रजिस्ट्री करके खरीदा गया है, जिसको लेकर कुछ पड़ोसी व राजनीति का रसूख रखने वाले उन्हें अपनी ही खरीदी प्रॉपर्टी पर कब्जा लेने के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जिसको लेकर साजन गौतम ने बताया कि उनके पिता ने हाल ही में इस प्रॉपर्टी को लाखों रुपए देकर खरीदा है, लेकिन जब उसे पुराने खंडर मकान को तोड़ने का काम शुरू किया तो कुछ लोग वहां पर आकर काम रुकवाने लगे और जिससे प्रॉपर्टी खरीदी है उनके कुछ रिश्तेदार जबरदस्ती मकान में आकर रहने लगे और मृतक रिश्तेदार के सगे संबंधी बता रहे हैं, जबकि इन रिश्तेदारों का मृतक से कोई रिश्ता नहीं है। जबकि इस मामले में माननीय अदालत से उनको न्याय भी मिल चुका है। उसके बावजूद भी कुछ लोगों की कब्जे की नीयत को लेकर उन्हें सरेआम परेशान किया जा रहा है। देखिए पूरी खबर, क्या कहना है प्रॉपर्टी के मालिक साजन गौतम का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साजन गौतम है जी। साजन जी, जी क्या मामला है? को प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद बताया जा रहा है, कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? सर, ऐसा है, ये पीछे हमारे घर के लगते पीछे एक प्लॉट था जिसको हमने 27 फरवरी 2025 को खरीदा था। इसमें जो परिवार रहता था वो पूरी तरह से उनका देहांत हो गया लास्ट उनका। तो उनके ही जो लीगल हेयर जो बनते थे कानूनी तरीके से, वो लीगल हेयर से ही हमने प्रॉपर्टी खरीदी। इसमें दो उसके फर्जी मामा मामी घुसे हुए हैं जो अपने आप को क्लेम करते हैं कि मामा मामी लगते हैं, जबकि उनका कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। ना उनके पास कोई फैमिली पेडिग्री है, ना कोई ऐसा कागज है जो रेलेवेंट कागज हो जो भाई उनका रिश्तेदार प्रूफ करता हो। कभी वो अपनी सगी बहन बताते हैं, कभी मौसी की बेटी बताते हैं। इन्होंने उल्टे सीधे क्लेम कर रखे हैं, झूठा मुकदमा कोर्ट में डाल रखा है कि भाई हम इस प्रॉपर्टी के लास्ट लीगल हेयर है, हमारे अलावा इनका कोई है ही नहीं। दूसरा, इन्होंने एक स्टे का मुकदमा डाला था 25 मार्च को, जिसमें इनके खिलाफ हो गया था। वो जज साहब ने इनको ना ऑनर माना, ना इनका पोजेशन माना, ना कुछ माना। क्लियर कट उन्होंने इनको ये इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि भाई इस प्रॉपर्टी पे किसी भी तरह से स्टे नहीं मिल सकता। जिनके पास रजिस्ट्री है वो इसके रियल ओनर है। हाउस टैक्स रसीद हमने लगाई, आप देख सकते हैं, ये हमारी रजिस्ट्री है, ये बाकी डॉक्यूमेंट्स है, ये वंशावली है, ये कोर्ट की वो पूरी फाइल है जो इन्होंने केस डाला हुआ है। और इससे अलग ये हमारा वो जजमेंट हैगा जो 25 मार्च को जज साहब श्री विवेक तोमर जी की कोर्ट से हमारे विवेक तोमर साहब ने जो इन्होंने केस डाला था, जो उन्होंने जजमेंट दिया था उसमें। और ये उससे अलग सर हाउस टैक्स है जो हम भर रहे हैं इस प्रॉपर्टी का, ये भी हमारे ही नाम है। इनके पास एक भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट नहीं है। ये कुछ पड़ोसियों के साथ मिलके कुछ लोग ऐसे मिल गए हैं इनके साथ, जिनके साथ ये मिलके एक षड्यंत्र रच रहे हैं। आपने जब सौदा खरीदा था, कितनी जगह है और उसका सौदा कब तय पाया गया था? सर, ये जगह है तकरीबन 314 गज और पिछले साल ये सौदा हुआ था और इसकी रजिस्ट्री इस साल 27 फरवरी 2025 को हुई है। अब ये इनके मन में लालच आ चुका है, ये किसी भी तरीके से अपने आप को रिश्तेदार भी प्रूफ, प्रॉपर्टी ओनरशिप तो बहुत दूर की बात है, ये दूर के भी किसी रिश्तेदार के एंगल को अपने आप को प्रूफ नहीं कर सकते। अब ये क्या है कि कुछ यहाँ पे राजनीतिक इन्फ्लुएंस फैमिलीज रहती हैं जो राजनीतिक बैकग्राउंड से आती हैं, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं, इस मुद्दे को खामखा हीट करके एक रॉन्ग नैरेटिव सेट कर रही हैं। उनको इस मामले में क्या लाभ मिलता नजर आया? सर, ऐसा है, किसी का तो पर्सनल इंटरेस्ट है, किसी को राजनीतिक फायदा चाहिए, किसी को लाइमलाइट फोकस में आना है। अब कुछ काम धंधा बचा नहीं है पास लोगों के पास, तो खाली बैठे कुछ ना कुछ शरारत करनी है। ये सिर्फ एक इन्फ्लुएंस करके एक मामले, छोटी सी बात का पतंगड़ बनाया जा रहा है। ऐसे में तो शायद वो खुद इस प्रॉपर्टी पे हावी होना चाहते हैं या खुद। सर, पर्सनल इंटरेस्ट है, मैं आपको खुले शब्दों में बता रहा हूँ, पर्सनल इंटरेस्ट है सर। ये इसमें पर्सनल इंटरेस्ट है, अपनी तरफ फंडिंग कर रहे हैं सर। ये पूरा एक मेलोड्रामा हो रहा है जो फंडेड बाय अदर्स। एक इसमें पूरा एक षड्यंत्र रचा गया है। खामखा मंत्री से नाम जोड़ देना। अब हमारे पड़ोस में गांधी परिवार रहता, क्या वो राहुल गांधी के रिश्तेदार हो गए? अगर मेरा सरनेम गौतम है तो क्या मैं गौरव गौतम का रिश्तेदार हो गया?
आपका नाम भी कुछ, आपका भी एक सरनेम होगा, आपके नाम का भी नेता होगा, एक गौतम नेता जींद में, वो भी मेरा रिश्तेदार हो गया। चर्चाएं शहर में जारी है कि आपके मंत्री गौरव गौतम कहने में आपके पारिवारिक संबंधी हैं, क्या आप उसका लाभ ले रहे हो? साहब कोई कहने से पारिवारिक रिश्ते बन जाते हैं, कोई प्रूफ हो ना। हमने क्या क्या पारिवारिक, कौन सी मेरी उनके साथ फोटो है या मेरा कौन सा उनके साथ उठना बैठना है? साहब हम सिंपल अपना बिजनेस करते हैं, अपना दाल रोटी खाते हैं, हमारे पास ये फालतू राजनीति करने का टाइम नहीं है। राजनीति करने वाले बहुत लोग हैं यहाँ, राजनीति करने का ही नतीजा है जिसका ये बात को गलत मोड़ दे दिया गया। आप कहना ये चाहते हैं कि जो ये प्रॉपर्टी है वो आपके खुद आपके परिवार के द्वारा खरीदी हुई है, जी। तमाम जो दस्तावेज हैं वो पूरी तरह से पास है, किसी प्रकार की कमी नहीं है। जो ये भी बता रहे कि अदालत के भी कोई आपके पास आदेश है? सर अदालत का आदेश मैंने आपको दिखाया, ये जजमेंट है जिसमें ये स्टे के लिए गए थे। 21 मार्च को इन्होंने स्टे डाला, जब हमने रजिस्ट्री कराई तो हमने इन्फॉर्म कर दिया साहब आप इसे खाली कर दीजिए, प्रॉपर्टी हमने ले ली है। 2-4 दिन ये खींचते रहे, तो थोड़ी बहुत जब हमारे बीच में कहासुनी हुई तो इन्होंने ये चले गए स्टे लेने के लिए। वो स्टे की तारीख 25 मार्च को लगी, जिसको जो जज साहब विवेक तोमर जी की कोर्ट में लगी थी। पहली डेट पे इनके केस को डिसमिस कर दिया उन्होंने, इंटरिम स्टे उनको दिया ही नहीं। कहते कोई ग्राउंड नहीं बनता कि प्लेंटिफ को स्टे दिया जाए। वो डिफेंडेंट हमारे फेवर में उन्होंने डिसीजन अपना दे दिया। जो टेम्परेरी स्टे है वो इनको नहीं मिला, इनके पास कोई एक रेलेवेंट डॉक्यूमेंट। सर ऐसे एड्रेस का आधार कार्ड बनवाया, वो भी 2024 में बनवाया, सब चीज बनवाई। फेक क्लेम कर रहे हैं कि हम 30 साल से यहाँ रह रहे हैं। एक नहीं है साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक रेलेवेंट डॉक्यूमेंट दिखाते हैं मुझे 2023 का, ये यहाँ रह रहे थे, कोई प्रूफ हो, कोई बिजली बिल भरा हो, कोई पानी की रसीद हो, कोई आधार कार्ड हो, कुछ हो जो 2023 का, सब ये फेक डॉक्यूमेंट। ये सर एक पूरी कॉन्स्पिरेसी रची गई है, एक गलत नीयत से इसको इन्होंने रचा है। एक चीज बताइए, ये रिश्तेदार थे, ये 30 साल से आ रहे थे, तो प्रॉपर्टी उनसे अपने नाम क्यों नहीं लिखवा ली इन्होंने, जब ये कहते कि इन्होंने सेवा करी है? ये कुछ नहीं है सर, ये पूरी एक कॉन्स्पिरेसी है। इसमें कुछ वकील इनके साथ इन्वॉल्व हैं, कुछ राजनेता इनके साथ इन्वॉल्व हैं, कुछ फाइनेंसर लोग इनके साथ इन्वॉल्व हैं, जो इस बात को गलत तरीके से समाज के आगे ला रही है। कुछ चर्चाएं आ रही कि आप अपनी प्रॉपर्टी में कब्जा करने गए तो कहीं तो विवाद बनता नजर आया। सर लोगों, इनके साथ जो लोग थे वो ये चाह रहे थे कि कोई झगड़ा हो जाए, कोई मारपीट हो जाए, कि इस पूरे रुख को मोड़ दिया जाए। हमें फंसाने के लिए वो वहां पे असम बिल्कुल ऐसे तत्व को लाए गए, गुंडागर्दी वाले उसपे, जिसकी वजह से हमें पीछे हटना पड़ा। और ये बात हमारे ही परिवार के, हमारी जान पे बनाई थी। वो वहां पे सरेआम कहा गया कि तुम्हें गोली मार देंगे, कभी कुछ कर देंगे, कभी कुछ कर देंगे। इन्होंने खुद ही गौरव गौतम के साथ नाम जोड़ दिया, अब ये कुछ दिन में किसी और के साथ नाम जोड़ देंगे। सर ये कुछ नहीं है, कुछ लोग इसमें लाइमलाइट पाने के लिए कर रहे हैं, कुछ अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं। कुछ लोगों का काम है, खाली बैठे कुछ तो चाहिए लोगों को करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप प्रशासन से? सर प्रशासन से मैं ये कहना चाहूंगा कि सारे डॉक्यूमेंट मेरे सच्चे और बिल्कुल पाक साफ हैं। प्रशासन ने इसकी वेरिफिकेशन भी कर ली है, इनकी भी वेरिफिकेशन हुई है। मथुरा पुलिस, यहाँ से पुलिस भी गई थी जहां इन्होंने कंप्लेंट डाली थी, वही पुलिस अफसर गया था। मेरी कोई कंप्लेंट नहीं थी, इन्हीं की कंप्लेंट पे पुलिस अफसर इनकी वेरिफिकेशन करके आए। ये मथुरा के रहने वासी हैं, मथुरा का ही इनका मूलभूत निवास है, वहां इनका अपना घर है, वहां पे सारा सामान है, और इनको सब चीज वेरीफाई हुई है वहां पे कि वहीं रहते थे। सारे डॉक्यूमेंट मैंने अपनी जांच के दौरान अफसर को पेश करे कि ये जी इनका आयुष्मान कार्ड, ये इनका राशन कार्ड, सब मथुरा का मैंने वहां पे प्रेजेंट किया है। सब ऐसा नहीं ये सिर्फ बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंट नकली हैं, कभी ये कहते हैं कि ये नकली। कि आप कागजों के आधार पर मजबूत हैं। बिल्कुल सर, ये एक रेलेवेंट डॉक्यूमेंट नहीं दिखा सकते। आप भी कोई मामला विचारा देंगे? सर अदालत में एक इन्होंने जो सूट फॉर डिक्लेरेशन डाला था, जिसमें ये मालिक बनने की अपनी जो इनकी एक चाल थी, उसमें ये रिटर्न रिप्लाई फाइल नहीं करे, जिसके कारण मैं उसमें पार्टी बनने से अभी रुका हुआ हूँ। मैंने उसमें ऑलरेडी एप्लीकेशन फाइल करी हुई है कि मुझे इसमें पार्टी बनाया जाए। ये 3 डेट से उस पर डेट लिए जा रहे हैं, उसमें अपना जवाब दावा फाइल नहीं कर रहे, क्योंकि उनको पता उसमें आर्गुमेंट होगी, उनका मुकदमा खारिज हो जाएगा।